थे, माधवानंद जी कार्यकर्ता बोल रहे थे। देखिए, राजनीति और पार्टी सर्वोपरि होता है। पार्टी का जो निर्णय होता है, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जो निर्णय है, उसमें हम सब लोग सहमत हैं, कहीं कोई कठिनाई नहीं है। इस तरह की सबकी इच्छा होती है, स्वाभाविक है, हम भी पढ़े लिखे हैं, तो सब मेरी भी इच्छा है। ऐसी इच्छा कोई बुरी चीज़ थोड़ी है, लेकिन कोई एक ही व्यक्ति मंत्री बन सकता था। उन्होंने जो निर्णय लिया, उस निर्णय का हम लोग सब लोगों ने पालन किया। लेकिन परिवारवाद से नाराजगी की बात कही जा रही है, आप लोग नाराज चल रहे हैं। देखिए, राजनीति में कुर्बानी देनी पड़ती है, सेक्रीफाइस करना पड़ता है, और खासकर पढ़े लिखे युवाओं के लिए बहुत संघर्ष करना पड़ता है। बिहार की कमान एक बार फिर से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने संभाली है, यानी 10वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री का साम्राज्य नीतीश कुमार के हाथों में गया है। और नई सरकार के गठन के बाद लगातार नीतीश कुमार ये कहते नजर आए हैं कि बिहार में फिर से विकास का काम होगा। नई सरकार गठन के बाद 243 सीटों पर जीते हुए नवनिर्वाचित विधायकों को आज शपथ दिलाने का जो सिलसिला है वो बदस्तूर जारी है। इसी कड़ी में उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी के विधायक माधव आनंद, जो मधुबनी 36 से इस बार चुनावी मैदान में कूदे थे और आरजेडी के उम्मीदवार समीर महासेठ को हराने का काम किया था, जब वो शपथ लेने के लिए पहुँचे तो बिहार विधानसभा के परिसर में जब उनसे सवाल किया गया, कहा गया कि जिस परिवारवाद का हवाला सत्ता पक्ष में बैठे लोग देते हैं, आखिर वही परिवारवाद उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी में हावी है। माधव आनंद में हर एक वो काबिलियत है, लेकिन उन्हें मंत्री नहीं बनाया गया और उपेंद्र कुशवाहा ने आखिरकार अपने बेटे पे प्यार लुटाने का काम किया, यानी अपने बेटे को मंत्री बनाया। इन तमाम मीडिया के सवाल दागते ही माधव आनंद कहीं ना कहीं इन सवालों का जवाब देने के बजाय बचते नजर आए और साफ तौर पे कहा कि जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष का फैसला है वो हमें मान्य है। सबसे पहली बात तो मैं अपने मतदाता बंधुओं, भाइयों, बहनों सबको धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने मुझे चुन के भेजा। और निश्चित रूप से जिस तरह का जनमत हम लोगों को मिला है, अपने आप में अभूतपूर्व है। एक मजबूत सरकार आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जो है गठित हुआ है। हम लोगों को पूर्ण विश्वास है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार का संपूर्ण विकास हम लोग आने वाले 5 साल में करेंगे। लोगों की आशाएँ, आकांक्षाएँ हम लोगों से जुड़ी हुई है। मैं भी मधुबनी विधानसभा क्षेत्र से जो है आया हूं और वहां के लोगों को भी बहुत आशाएं हैं और मुझे पूर्ण विश्वास अपने आप पे है और पूरे सरकार पे है, कैबिनेट के जितने मंत्री हैं उन सब पे है कि हम लोग सबको ध्यान में रखते हुए सर्वांगीण विकास करेंगे। माधव जी, सवाल यह है कि परिवारवाद से जो है आप लोग नाराज हैं उपेंद्र कुशवाहा से। विवाद देखने को मिला, प्रदेश इकाई भंग कर दी गई है। दावेदार आप थे, माधवानंद जी कार्यकर्ता बोल रहे थे। देखिए, राजनीति और पार्टी सर्वोपरि होता है। पार्टी का जो निर्णय होता है, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जो निर्णय है, उसमें हम सब लोग सहमत हैं, कहीं कोई कठिनाई नहीं है। इस तरह की सबकी इच्छा होती है, स्वाभाविक है, हम भी पढ़े लिखे हैं, तो सब मेरी भी इच्छा है। ऐसी इच्छा कोई बुरी चीज़ थोड़ी है, लेकिन कोई एक ही व्यक्ति मंत्री बन सकता था। उन्होंने जो निर्णय लिया, उस निर्णय का हम लोग सब लोगों ने पालन किया। लेकिन परिवारवाद से नाराजगी की बात कही जा रही है, आप लोग नाराज चल रहे हैं। देखिए, राजनीति में कुर्बानी देनी पड़ती है, सेक्रीफाइस करना पड़ता है, और खासकर पढ़े लिखे युवाओं के लिए बहुत संघर्ष करना पड़ता है। क्या लग रहा है, साथ रहेंगे आगे भी? माधव जी साथ रहेंगे आगे भी? जिस तरीके से उपेंद्र जी ने किया है, साथ रहेंगे? अब साथ तो है ही, तो झंडा आगे भी रहेंगे, आगे रहेंगे। पार्टी हम सब लोगों ने मिल के बनाया है। लेकिन मिल करके बनाया, बारी आए तो बेटे को दे दिया गया है, इस पर चर्चा ज्यादा है। पार्टी हम सब लोगों ने बनाया है। आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में मेरी पार्टी चल रही है। मेरी पार्टी मजबूत है और निश्चित रूप से जो है इसमें कहीं कोई कठिनाई नहीं है। जहाँ तक मंत्री बनने की बात है, पार्टी का निर्णय है, और जहाँ तक मेरी व्यक्तिगत है कि लोग कह रहे हैं कि मेरी महत्वाकांक्षा है, उसमें कोई बुराई क्या है? मंत्री बनने की इच्छा है। जैसे मेरे जैसे पढ़े लिखे मेरे जैसे पढ़े लिखे लोग अगर चुन के आए हैं, अगर उनको मौका मिलता तो स्वाभाविक है और मेहनत करके हम बिहार के विकास की काम करते। सबको पता है कि हम अर्थशास्त्री हैं, सबको पता है मेरी योग्यता क्षमता क्या है, लेकिन किसी एक ही को बनना था और उसमें पार्टी ने निर्णय लिया, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने निर्णय लिया, तो उसमें हम सब लोग को साथ में रहना चाहिए राजनीति में। लेकिन प्रदेश इकाई भंग कर दी गई है, कहा जा रहा था भगदड़ मचने वाली है पार्टी में, भगदड़ मचने वाली है पार्टी में। देखिए, ये सतत प्रक्रिया होती है। चुनाव के बाद पार्टी में इस तरह का निर्णय हम लोग पहले भी लेते आए हैं और इस कारण हम लोगों ने भंग किया है, लेकिन भंग किया है तो 15 दिसंबर तक हम लोग उसको गठन भी हम लोग करने का काम करेंगे। साफ तौर पे उन्होंने कहा कि पार्टी
संघर्षों के साथ खड़ी हुई है और संघर्षों के साथ काम करेगी। जनता ने जो मैंडेट दिया है वो उसे धरातल पर उतारा जाएगा, यानी 5 सालों तक जनता के हित के लिए काम किया जाएगा। साथ ही उपेंद्र कुशवाहा के पार्टी के टूटने पर उन्होंने साफ तौर पे कहा कि ये तमाम भ्रामक खबरें हैं और दीपक प्रकाश जो उपेंद्र कुशवाहा के बेटे हैं उनमें काबिलियत थी। राष्ट्रीय अध्यक्ष ने जो चुनाव किया, जो निर्णय लिया वो सर्वमान्य है। सहयोगी अनिल के साथ रोहित, MyPDS समाचार, पटना।